किसने आने दिया? हाँ? कैसे हिम्मत हुई मेरे घर में आने की? किसने इजाजत दी? सबर नवाज साहब, सबर। सारा आपसे कुछ कहने आई है। ये बात करेगी मुझसे? हाँ, मैं तुम्हें बताने आई हूं कि मैं कौन हूं। तुम जो भी हो, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं। तुम मेरे बाप के कातिल हो और मैं उसका बदला लेने आई हूं तुमसे। ये क्या बकवास किए जा रही हो? होश में तो हो तुम? ये क्या बोल रही है ऐसा? इसे अपनी बात पूरी तो करने दो। बकवास कर रही है, झूठा इल्जाम लगा रही है। मैंने कभी किसी को नहीं मारा। नवाज, फारूक अहमद तो याद होगा ना तुम्हें? मैं उसी की बेटी हूं। मैं उसी की वो मासूम बेटी हूं जिसने रोते रोते तुमसे इल्तिजा की थी। लेकिन तुमने क्या किया? तुमने मुझे और मेरी मां को धक्के मारे और हम तुमसे रहम की भीख मांगते रहे। तुमने हमें धुतकार दिया और हमारी एक ना सुनी। और हमसे क्या सलूक किया गया? तुम्हारी वजह से अगली ही सुबह मेरे पापा ने खुदकुशी कर ली। मेरी माँ और मैं हम दर दर ठोकरें खाते रहे। और उसके बाद जब मेरा छोटा भाई पैदा हुआ तो मेरी माँ भी इस दुनिया से चली गई। मैं वही बच्ची हूं। मैं वही बच्ची हूं जिसने रोते हुए तुमसे कहा था कि अंकल हमारे पैसे वापस कर दे। एक लम्हे के लिए तसव्वुर तो करो कि उस बच्ची के साथ क्या हुआ होगा। उसकी जिंदगी के साथ क्या किया तुमने? बेटी और बेटे का घर फिर आबाद हो जाएगा। मेरे पास पावर है, पैसा है। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अभी नहीं, फौरन नहीं, लेकिन मैंने अपना दाव खेल लिया है नवाज। तुम्हारा घर, तुम्हारा बिजनेस, सब कुछ खरीद लिया है हमने। कुछ नहीं है अब तुम्हारे पास। वो कहावत है ना, मरे हाथी तो 1.25 लाख का होता है। बस अब हम इंतजार कर रहे हैं तुम्हारे उस 1.25 लाख के खत्म होने का। 1 हफ्ता, महीना, 2 महीना, लेकिन उसके बाद तो तुम सड़क पर आओगे ही। तुमने 5 लाख रुपए के लिए मेरे बाप पर इल्जाम लगाया था और उसे मरने पर मजबूर किया था। अब देखना, नैब तुम पर 5 अरब रुपए का करप्शन का इल्जाम लगाकर तुम्हें जेल में डालकर जिंदा रखेगी, ताकि तुम इबरत का निशान बनो दुनिया वालों के लिए। अच्छा, तो तुम हो फारूक अहमद की बेटी? वो फारूक अहमद जिस पर 5 लाख रुपया चोरी करने का इल्जाम था ऑफिस में। बजाय इसके कि अपने आप को वो सफाई के लिए पेश करता, उसने खुदकुशी करने पर अपने आप को मजबूर किया। हाँ, वही मजलूम फारूक अहमद जिसने तुम्हारी वजह से खुदकुशी की थी। बुज़दिल आदमी था तुम्हारा बाप। सूरत हाल को फेस नहीं कर सका। हालांकि उसके असिस्टेंट ने एक्सेप्ट कर लिया था कि पैसे उसी ने चुराए हैं। मैं गया था तुम्हारे बाप के घर माफी मांगने के लिए, लेकिन तुम्हारी मां ने वो घर छोड़ दिया था। मेरे बेगुनाह बाप के कातिल हो तुम। तुम्हें बर्बाद करने की कसम खाई थी मैंने। तुम बर्बाद करेगी मुझे? तुम मुझे कभी बर्बाद नहीं कर सकती।
मुझे तुम्हारे बाप के मरने का अफसोस है, लेकिन तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तबाह तो मैंने तुम्हें कर दिया है। तुम्हारी बेटी का बसा बसाया घर बर्बाद कर दिया मैंने। और बेटे को तो तुमने खुद ही बर्बाद किया है। इससे ज्यादा तबाही और क्या होती है? जिसकी गोद में उसका छोटा भाई भूख से बिलक रहा हो, जिसके माँ बाप मर चुके हों, जिसके सर पर छत ना हो। मैं और राहिल भी शायद मर जाते, लेकिन एक ही चीज ने मुझे मरने नहीं दिया, और वो था तुमसे बदला। तुम्हारे बदले की आग मैंने अपने अंदर हमेशा जिंदा रखी, और ये मेरा बदला था। देखो ना, आज तुम्हारा घर, तुम्हारा कारोबार, बिजनेस, सब कुछ हमारे पास गिरवी रखा है। पापा ये सब सच बोल रही है। हानिया, ये सच नहीं है। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि तुम्हारे पापा ऐसा नहीं कर सकते। नवाज, जवाब दे, खुदा के वास्ते जवाब दे। बता दे कि आपने ये सब कुछ नहीं किया, आपने किसी को कोई तकलीफ नहीं दी। जवाब देना। सच के लिए किसी जवाब, किसी दलील की जरूरत नहीं होती मैडम। हेलो, क्या खुदकुशी? पापा, किसने खुदकुशी की है? बोले पापा, किसने खुदकुशी की है? वो क्या हुआ नवाज? फवाद ने क्यों? खुदकुशी कर। नवाज साहब, पानी तो दे।